हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट। आई एम सॉरी गाइस, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, पर आप समझ सकते हैं मेरी बहन की शादी थी और मैं चाहकर भी गांव में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी क्योंकि कहीं पे भी मुझे कोई अकेला छोड़ता ही नहीं था। वैसे छोड़ो, अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। आप बताइएगा कि आपने मुझे मिस किया या नहीं। तो आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांजी वो लोग अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लोजली। और जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहा होता है। हाँ, विंग शाय फील कर रहा होता है, वो भी वांजी से। और जो वांजी होता है वो जब विंग का शाय फेस देखता है तो उसे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन। वहाँ पे सभी स्टूडेंट इंजॉय कर रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं। और हाँ, यहाँ पे अल्कोहल अलाउड नहीं थी, ओनली कोल्ड ड्रिंक थी। मगर फिर भी कुछ बच्चे जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉटी होते हैं और थोड़े सेमलेस भी, इस वजह से टीचर के मना करने के बावजूद भी वो लोग पार्टी में अल्कोहल लेके आए थे और चोरी चुपके कुछ कुछ लोगों को ड्रिंक भी कर रहे होते हैं, मतलब ड्रिंक कर रहे होते हैं। और ऐसे ही विंग जो कि थक थक गया होता है डांस करके, और जो वांजी होता है वो विंग की ओर दिखता है और फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और वेंचाओ, सॉन्गलैन और सावशिनचन वो तीनों अभी भी डांस कर रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। और वेंचाओ जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और जो सॉन्गलैन होता है वो वेंचाओ की ओर देख के हंस रहा होता है। और जो सिंचन होता है वो स्माइल कर रहा होता है लाइटली। और जो विंग होता है वो ये सब देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी एक पर्सन पीछे से उसे उसे आवाज़ लगाता है, बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है वो पीछे देखता है, बोलता है यस। और वो देखता है कि एक पर्सन जो कि उन्हीं की क्लास में पढ़ता है वो एक अल्फ़ा है और वो विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है बोलता है यस डैंग। तो फिर जो डैंग होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, तो फिर तुम्हें डांस नहीं करना। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है नहीं, मैं थक गया हूँ, मैंने अभी काफ़ी सारा डांस किया है। तो फिर जो डैंग होता है उसके हाथ में 2 ड्रिंक होती है, तो वो बोलता है ओ तो तुम थक गए हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो डैंग होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है तो तुम ड्रिंक करना चाहोगे। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है नहीं, इट्स ओके इट्स ओके डैंग, वैसे भी वांजी गया है मेरे लिए ड्रिंक लेने के लिए, तो इट्स ओके तुम ये पी सकते हो। तो फिर जो डैंग होता है वो बोलता है नहीं विंग, मेरे पास ऑलरेडी है, देखो मेरे हाथ में 2 ड्रिंक है, तुम चाहो तो एक ले सकते हो। और वैसे भी तुम्हारा गला सूख रहा है और वहाँ पे देखो कितना कितना ज़्यादा क्राउड है, वांजी को थोड़ा टाइम लग सकता है, तुम इसे पी सकते हो, इट्स ओके प्लीज़। तो फिर जो विंग होता है वो उस डैंग की ओर देखता है और वो डैंग की ओर देखता है, बोलता है बट। तो फिर जो डैंग होता है बोलता है रिलैक्स, इट्स जस्ट अ कोल्ड ड्रिंक। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो उस गिलास को ले लेता है, बोलता है थैंक यू डैंग। तो फिर जो डैंग होता है वो स्माइल करता है और फिर बोलता है मेंशन नोट, और वहाँ से बाय बोल के चला जाता है। और जो विंग होता है वो उस ड्रिंक की ओर देखता है और उसे पीने लगता है और फिर बोलता है ये अच्छी है, मैंने इस फ्लेवर की ड्रिंक पहले नहीं पी। और वो उसे पीने लगता है और थोड़ी देर बाद में वो बहुत ही ज़्यादा झूम रहा होता है। और तभी जो वांजी होता है वो उसके लिए ड्रिंक लेके आ रहा होता है और वो देखता है कि जहाँ पे उसने विंग को खड़ा किया था विंग वहाँ पे नहीं है। फिर बोलता है विंग विंग तुम कहाँ पे हो विंग। और तभी एक पर्सन बोलता है आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ। और जो वांजी होता है वो सामने देखता है एक पर्सन जो कि टेबल के नीचे से निकलता है, बोलता है मैं यहाँ पे हूँ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। वो पर्सन पूरी तरह से ड्रंक होता है और वो कोई और नहीं, हमारा विंग होता है। और जो वांजी होता है वो बोलता है विंग तुम इतने ड्रंक कैसे हो गए, क्या हुआ तुम्हें, तुमने क्या पिया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ड्रंक मैं ड्रंक नहीं हूँ यार। और वो हंसते हुए ये सारी बातें बोल रहा होता है, बोलता है मैंने अल्कोहल नहीं पिया, तुम जानते हो ना, आई नो कि मैं रूल्स तोड़ता हूँ, मगर मैंने ड्रिंक नहीं की, ये सच है, मैंने ड्रिंक नहीं की, मुझे नहीं पसंद है ड्रिंक करना। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग जो कि टोटली नशे में होता है और उसी की ओर देख रहा होता है, हंस हंस के बातें कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो बोलता है ओ गॉड, मैं अभी इसे कैसे संभालूंगा। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्माइल कर रहा होता है और वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है वांजी तुम कितने क्यूट हो। और जब वांजी जब ये बात सुनता है तो होता है हाँ। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और जो वांजी होता है वो उसी की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है इधर आओ इधर आओ।
ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे वेव कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अपनी ओर फिंगर करता है, बोलता है मैं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ। और इस वक्त पार्टी में बहुत ज़्यादा शोर होता है कि मतलब कि जो म्यूज़िक की साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, तो कोई भी उन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। और जो वांजी होता है फिर वो अपना फेस नीचे करता है, और जो वांजी विंग होता है वो उसके दोनों चिक्स को जोर से पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हारे चिक्स कितने ज़्यादा चबी है, ओ माय गॉड कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो तुम इन चबी चिक्स के साथ। तुम पता है क्या, सच में मैंने कभी भी तुम्हारे जितना हैंडसम अल्फ़ा नहीं देखा। तुम्हें पता है तुम कितने हैंडसम, हमारे हमारे हमारी क्लास के, हमारी हमारी पूरी कॉलेज में हर हर ओमेगा तुम्हें देखता रहता है। हमारा ओमेगा कहता रहता है कि उसे उसे वांजी जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। तुम्हें पता है मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है होपफुल नजरों के साथ कि विंग विंग को क्या गुस्सा आता है जब जब दूसरे उसकी तारीफ करते हैं। क्या क्या विंग उसके लिए कुछ फील करता है, क्या उसे जलसी होती है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है तुम में सभी ओमेगास को क्या दिखता है, क्यों वो लोग तुम्हें पाना चाहते हैं। मुझे तो तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, माना कि तुम हैंडसम हो, तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, मगर मगर फिर भी हर ओमेगा तुम्हारे पीछे कैसे पड़ा हो सकता है। मैं तो तुम्हें नहीं चाहता। हाँ मैं नहीं चाहता तुम्हें। तो फिर जो वांजी होता है वो जब विंग की बातें सुन रहा होता है तो उसे बुरा लगता है। क्या क्या विंग विंग को वो पसंद नहीं है जिस तरह वांजी विंग को पसंद करता है, जिस तरह वांजी के दिल में विंग के लिए फीलिंग है। क्या विंग विंग के दिल में वांजी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, क्यों उसे लग रहा होता है। मगर वो जब विंग की कंडीशन देखता है जो जो कि लिटरली नीचे गिर गया होता है, वो तो वो अपनी जो भी थॉट्स होते हैं उन्हें साइड करता है और फिर वो विंग को उठाता है और बोलता है इट्स ओके, हम ये सारी बातें बाहर चल के करते हैं। चलो यहाँ बहुत क्राउड है, हम बाहर चलते हैं। तुम थक गए होगे ना, तुम्हें नींद आ रही होगी ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे नींद आ रही है, बहुत बहुत नींद आ रही है। देखो ना मेरी आइज़ कितनी रेड हो गई है। और फिर वो अपने सर को वांजी के शोल्डर पे रख देता है और जो वांजी होता है बोलता है और फिर वो उसे कैरी कर लेता है। और जो विंग होता है वो उसने अपना हेड विंग वांजी के शोल्डर पे रखा होता है, और जो वांजी होता है वो उसे कैरी करके बाहर लेके आ जाता है। और फिर वो पीछे की साइड देखता है और फिर वो सामने की ओर देखता है, उसकी कार खड़ी होती है। और फिर वो सोचता है उसे वो विंग को इस तरह लेके आ गया, अगर अगर सिंचन या कोई और उसे ढूंढेगा तो। वो सब सोच रहा होता है। फिर जो विंग होता है वो बोल रहा होता है नशे में कि हाँ कहाँ है मेरा घर, मुझे घर जाना, मुझे नींद आ रही है। तुम क्यों रुक गए, चलो ना। और जो वांजी होता है बोलता है हाँ। और फिर वो विंग को एक जगह मतलब कि अपनी कार में ले जाके बैठा देता है। और फिर वो सोच रहा होता है उसे सिंचन को मैसेज करना चाहिए या फिर कॉल करना चाहिए। तो फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और वो सर्च करता है। तो वो पाता है कि उसके पास सिंचन का नंबर है ही नहीं। सिंचन का तो छोड़ो, उसके पास तो विंग का नंबर भी नहीं है। वही सब सोच रहा होता है। और फिर वो सॉन्गलैन को कॉल करता है, और जो सॉन्गलैन होता है वो फ़ोन उठाता है और हेलो हेलो बोल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे बोलता है कि सॉन्गलैन विंग ने ड्रिंक कर ली है और मैं उसे घर लेके जा रहा हूँ, तुम सिंचन की बात बता देना। और जो सॉन्गलैन होता है उसे ढंग से ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही होती है, मगर उसे ये समझ में आता है कि विंग और वांजी सब एक साथ है। और जो सॉन्गलैन होता है उसे लगता है कि वांजी विंग से प्यार करता है, तो शायद उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर दिया है। और वो ये सब सोच रहा होता है और बोलता है ठीक है तुम जाओ, मैं सिंचन को संभाल लूँगा। और ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। और फिर वो सिंचन की ओर देखता है और फिर वो सिंचन से बोलता है कि विंग की तबीयत ख़राब हो रही थी और वांजी उसे घर छोड़ने गया है। और जो सिंचन होता है बोलता है क्या। और जो वो जब ये सुनता है तो वो सोचता है कि उसे विंग को कॉल करना चाहिए, और वो उसे कॉल करने लगता है। मगर जो सॉन्गलैन होता है बोलता है क्यों तुम हमेशा विंग के चक्कर में पड़े रहते हो, चलो ना हम इंजॉय करते हैं। और वो उसका फ़ोन लेके अपने पास रख लेता है और फिर वो उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है और वो दोबारा से डांस करने लगते हैं। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो अपने कार में आ जाता है और ड्राइव करने लगता है। और फिर वो विंग की ओर देख रहा था, विंग जो कि बहुत ज़्यादा
परेशान हो रहा होता है, कभी वो इधर टर्न कर रहा होता है, कभी उस साइड टर्न कर रहा होता है। और फिर बोलता है मुझे मुझे सोना है, ये बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, मुझे नींद नहीं आ रही। और जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो इधर उधर अपने हाथ कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो विंग के फोrehead पर अपना हाथ रखता है, बोलता है विंग आगे मत हो, ढंग से लेटे रहो, तुम्हें तुम्हें चोट लग जाएगी। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी का हाथ अपने सर से हटाता है और उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपना फेस रख लेता है, बोलता है ये कंफर्टेबल है, मुझे नींद आ रही है। हाँ, तुम अच्छे हो वांजी, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, पर मैं हमेशा तुम पे गुस्सा करता हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं जब भी सोचता हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त बनाऊँ, तुम हमेशा हमेशा कोई ना कोई ऐसी हरकतें कर देते हो कि मैं तुम पे गुस्सा हो जाता हूँ। तुम पता है, मैं हमेशा तुमसे दोस्ती करना चाहता था। जब जब फर्स्ट टाइम हमारा झगड़ा हुआ था, जब उसके बाद हम लोगों के बीच में बात झगड़े होने लगे थे और धीरे धीरे वो झगड़े दोस्ती में बदलने लगे थे, तब मैं चाहता था कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूँ, अपना बेस्ट बडी बना लूँ। मगर मगर मैं क्या करूँ, मैं जब भी तुम्हारे पास आता था तुम्हें अपना दोस्त बनाने के लिए, तुम हमेशा किसी दूसरे से बात करते रहते थे। और तुम पता है, मुझे जेलसी होती थी, बहुत बहुत जेलसी होती थी। मुझे गुस्सा आता था कि तुम क्यों दूसरे से बात करते हो। और इसलिए मैं तुमसे और झगड़ा करता था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम हमेशा मुझसे बातें करो, तुम हमेशा हमेशा मुझसे झगड़ो। मगर तुम हो कि दूसरे से बातें करते थे, और ये चीज़ मुझे बहुत बहुत बुरी लगती थी। तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। और जो वांजद है वो विंग की सारी बातें सुन रहा होता है और वो आगे देख रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है, और फिर वो अचानक से ब्रेक लगा देता है जब विंग बोलता है आई लव यू, और वो उसकी नेक को लिक कर लेता है। और जब वांजी फील करता है तो वो उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया था, और वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग जो कि अभी जस्ट उसकी गोद में है। और वो सोच रहा होता है ये विंग ने क्या कहा, क्या क्या उसने सच कहा, ये नशे में कहा। वही सब सोच रहा होता है और विंग की ओर देख रहा होता है। और फिर वो सोचता है क्या सच में विंग से प्यार करता है। वो भी तो विंग को ये बोलने वाला था, क्या कि विंग सच में उससे प्यार करता है। वो ये सब सोच रहा होता है और वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग 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 उठो विंग। मगर जो विंग होता है वो अब सो चुका होता है और बिल्कुल भी नहीं उठ रहा होता है। वांजी ने कई बार उसे उठाने की कोशिश करी, मगर विंग बिल्कुल भी नहीं उठ रहा होता है। और जो वांजी होता है बोलता है ओह शिट, तुम इस टाइम पे सो कैसे सकते हो इडियट। और वो विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो अभी भी घोड़े बेच के सो रहा होता है, और इवन कि वो खराटे भी लेने लग गया होता है। और जो वांजी होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है, मगर अब वो कुछ कर नहीं सकता। और वो विंग एटले जानता है, हाँ, क्योंकि जब उसे विंग से प्यार हुआ था तब उसने सबसे पहले विंग की इन्फॉर्मेशन ही निकाली थी। हाँ, हालांकि उसके फ़ोन नंबर के अलावा उसे सब चीज़ मिल गया था, और वो भी जाता है विंग को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए। और वो सोच रहा होता है, वो विंग के घर के आगे खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो वेल्डिंग कैसे करे। उसके पेरेंट्स जब विंग जो कि एक ओमेगा है उसके साथ एक अल्फा को देखेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो ये सब सोच रहा होता है। और वो सोचता है क्या उसे बेल बजानी चाहिए या नहीं, कहीं कहीं उसके पेरेंट्स गलत समझ के उसे ही न पीट दे, वो ये सब सोच रहा होता है। मगर वो जानता है कि उसे विंग को घर तो ड्रॉप करना ही होगा, चाहे फिर वो कितनी जल्दी या कितनी लेट क्यों ना करे, वो ये सब सोच रहा है। फिर वो वेल्डिंग कर देता है, और थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक 18-19 साल का लड़का आता है और वो डोर ओपन करता है, और वो वांजी की ओर देखता है, और फिर वो विंग की ओर देखता है, वो बोलता है ब्रदर। और फिर वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है आप कौन है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस बच्चे की ओर देखता है, और फिर वो सोचता है ये कौन है, क्या ये विंग का भाई है, पर फेस से तो नहीं लगता, वो सब सोच रहा होता है। और फिर जो जैन होता है वो विंग को शोल्डर से पकड़ लेता है, बोलता है ब्रदर भाई आपको क्या हुआ। और फिर वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है आप। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मैं विंग का क्लासमेट हूँ, और वो आज हमारी पार्टी थी और गलती से किसी ने उसे ड्रिंक करा दी, और वो नशे में है और उसे होश नहीं है, और वो सो भी चुका है, तो मैं उसे यहाँ पे ड्रॉप करने आया था। तो फिर जो जैनचन होता है वो बोलता है ओह पर आप कौन है, मैंने आपको इससे पहले विंग के साथ कभी नहीं देखा। और सिंचन वहाँ पे वो भी तो विंग को ड्रॉप कर सकता था ना। तो फिर जो वांजा होता है बोलता है हाँ पर वो पहले ही निकल गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो उसे पहले ही जाना पड़ा था। और उसके बाद
फिंग ने गलती से ड्रिंक कर ली। तो फिर जो जैनचन होता है बोलता है ओके। तो फिर जो फिंग वांजी होता है वो विंग की ओर ही देख रहा होता है। तो फिर जो जैनचन होता है वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो सिर्फ विंग की ओर देख रहा होता है, वो जैनचन की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। और जो जैनचन होता है वो जोर से बोलता है आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो विंग की ओर देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और जो जैनचन होता है वो वांजी की ओर ही देख रहा होता है घुर घुर के। और फिर जब वो चला जाता है तो वो विंग को किसी तरह संभाल के लेके आ रहा होता है। हालांकि विंग उससे 2-2.5 साल बड़ा है, मगर फिर भी वो उसे संभाल के लेके आ रहा होता है। और फिर वो उसे सोफे पे बैठा देता है और फिर वो मॉम डैड ऐसे बोल के चिल्ला रहा होता है। और जैसे ही उसके डैड मॉम वहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं क्या हुआ चैंग, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो। उसकी मदर जब बोलती है और जो चैंग होता है बोलता है मॉम मैं अभी चिल्ला रहा हूँ और आप डांटने वाली अपने इस बेटे को इसे समझा दीजिए, अगर इसे ड्रिंक करनी है तो खुद अपने पैरों से चल के आए, मैं कोई नौकर नहीं लग रहा जो इसे यहाँ पे लेके आऊँ। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो जैनचन की जब ये बात सुनती है कि विंग ने ड्रिंक की है और वो जब विंग को देखती है तो वो जैनचन की हर बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। और वो तुरंत विंग के पास आती है, बोलती है विंग विंग बेटा क्या हुआ तुम्हें। और जो विंग होता है वो थोड़ा नींद में होता है और वो उसे कुछ भी होश नहीं होता। तो फिर जो विंग उसकी मदर होती है वो विंग के फेस को पकड़ती है, बोलती है विंग विंग और उसे टैप करती है। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ी सी अंगड़ाई लेता है, बोलता है हाँ मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है विंग विंग बेटा। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी आँखें थोड़ी खोलता है, बोलता है मदर। और ऐसा बोल के वो उसने राइटली हक कर लेता है, बोलता है आई लव यू मॉम, आप बहुत अच्छे हो बहुत। और ऐसा बोल के वो अगेंस्ट हो जाता है। और जो उसकी मदर होती है वो अपने हस्बैंड की ओर दिखती है। और जो मिस्टर फेमिया होते हैं वो अपनी वाइफ मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि अभी विंग को होश नहीं है, हम सुबह से बात करेंगे। फिर वो चैंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं चैंग मेरी हेल्प करो विंग को उसके रूम में सुलाने के लिए। तो फिर जो चैंग होता है बोलता है पर डैड। तो फिर जो उसके फादर होते हैं बोलते हैं चैंग जवान नहीं लड़ाते। तो फिर जो चैंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो विंग को उठाता है और उसके डैड भी उसे संभालते हैं। और फिर वो दोनों उसे विंग के रूम में पटक के आ जाते हैं। अब दिखाया जाता है, अब दूसरी ओर का सीन दिखाया जाता है। जो इबो होता है उसे अब जान का नाम पता चल चुका था और वो जान का नाम सुन के उससे हाथ में हैंडशेक करके बहुत ज़्यादा खुश था। और अब वो जान से बातें करने लगा था और जान भी अब उसकी बातों का जवाब दिया करता था। हाँ, हालांकि उनमें ज़्यादा बातें नहीं होती थी, मगर जितनी भी होती थी ईवो के लिए वो सारी काफ़ी थी, क्योंकि वो जान को लाइक करता था और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। धीरे धीरे जिस तरह उसे जान के बारे में, जान के नेचर के बारे में पता लग रहा था, उसे जान और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और कहीं ना कहीं वो जान के लिए फील करने लगा था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली। और उसे इस बात का भी अंदाज़ा हो रहा था कि वो जान के लिए जो फीलिंग रखता है वो लाइक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। पर फिर भी अभी भी उसने ना जान को इस बारे में बताया था और ना ही अपनी फैमिली को जान के बारे में। और वांजी ने भी विंग के बारे में अभी तक अपनी फैमिली को नहीं बताया था। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो लेंस चैन होते हैं, जिस दिन से उनके और जैनचन के बीच में वो एक्सीडेंट हुआ था, हाँ वही क्लासरूम में चैन की टच से एक्टिव हो जाने वाला। तो जो लेंसचैन होते हैं वो आज भी उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता है कि अब वो चैन को किस तरह फेस करें। मगर फिर भी वो चैन को पढ़ाने के लिए जाते हैं। और जो चैन होता है वो जब से उन्हें ये बात पता चली कि जो लेंसचैन है वो उनकी टच से एक्टिव हो गए थे, तब से वो पहले तो उन्होंने कभी भी लेंसचैन को इतना नोटिस नहीं किया था। मगर उस दिन के बाद से जो जैनचन होता है वो लेंसचैन को नोटिस करने लगा था। और वो भी लेंसचैन की काफ़ी सारी बातों के बारे में देख रहा होता है, उन्हें जान रहा होता है। और जो लेंसचैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। वो तो नज़रें भी नहीं मिला पाते जैनचन से। मगर जो जैनचन होता है वो भी काफ़ी शाय फील करता है, मगर वही सारी बातें लेंसचैन को दिखाता नहीं है। उसे वो मतलब कि वो ऐसे फील कर रहा है लेंसचैन को जैसे कि उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मगर वो जानता है कि उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है और कहीं ना कहीं वो लेंसचैन के बारे में सोचने लगा है, हद से ज़्यादा सोचने लगा है। और वो हर बार लेंसचैन को नोटिस करता है। जब भी वो देखता है चैन को किसी और टीचर के साथ, तो उसे जेलसी फील होती है, हल्की सी सही मगर उससे होती है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी। और अब दिखाया जाता है
उस दिन के बाद हमारी पार्टी वाली नाइट के बाद हमारे विंग ने इससे पहले भी कई बार ड्रिंक की है, मगर वो रेड वाइन थी और इस वजह से उसे उसे पता ही नहीं चला था कि उसने कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली और वो कितनी ज़्यादा नशे में है। और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड वाइन थी और जो विंग होता है उसे उस दिन की बातें जब उसने फर्स्ट डे उठा था उसे तब याद नहीं आई थी, मगर धीरे धीरे जब वो वांजी से मिला तब उसे बहुत सारी बातें याद आने लगी। और जब उसे ये सारी बातें याद आई तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हुआ था और उसने उसने वांजी को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मगर जो वांजी होता है, जब उसे उसे एहसास हुआ कि विंग उसे इग्नोर कर रहा है तो उसे लगा कि क्या विंग ने वो सारी बातें यूँ ही बोल दी थी, जस्ट जस्ट ड्रंक हो गई, वो ऐसा सोच रहा होता है। मगर जब उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उसे ये सारी बातें खुद में नहीं सोचनी चाहिए, उसे विंग से डिस्कस करना चाहिए, क्या पता जो वो सोच रहा हो उससे अपोजिट ही बातें निकल जाए। और जो वांजी होता है तो उसने सोच लिया था कि उसे उसे कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, उसे विंग से बात डिस्कस करनी है। अगर विंग उसके बारे में सच में फीलिंग रखता है तो वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे। और अगर विंग उसके बारे में कोई फीलिंग नहीं रखता है तो वो कोशिश करेगा मूव ऑन करने की, पर वो जानता है कि वो ये कर नहीं सकता। मगर फिर भी वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहता अपने और विंग के बीच में, कि वो जानता है मिसअंडरस्टैंडिंग से सिर्फ और सिर्फ रिश्ते ख़राब होते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता। और इसलिए उसने विंग से बातें करी और जब विंग ने उससे बातें करी तब उन दोनों को फील हुआ कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और उन दोनों को जब ये पता चला तो उन दोनों ने अपने रिश्ते को एक चांस देने की कोशिश करी और वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। हाँ, वो दोनों आ गए रिलेशनशिप में। ओके, और फिर वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे, एक दूसरे से डेट्स पे जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, इंजॉय करते थे। और उनके फ्रेंड्स भी, जब उन्हें ये बात पता चली कि वो दोनों रिलेशनशिप में, तो उन्हें भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे अपने दोस्तों के लिए। वो लोग पहले भी खुश थे और अभी भी खुश है। हालांकि उनकी फैमिली को इस बारे में नहीं पता है, इवन कि वांजी ने भी अपनी फैमिली को नहीं बताया कि वो जिस पर्सन को प्यार करता है उसने उसे येस बोल दिया है, प्रपोज कर दिया है और सामने वाले पर्सन ने भी उसे येस बोल दिया है। और दूसरी ओर जो ईवो होता है वो तो जान के पीछे ही पड़ा होता है, मगर जान उसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है, वो सिर्फ उससे बातें करता है। और जो लेंसचैन होते हैं उनकी लाइफ में भी ये सब चल रहा होता है। अब दिखाया जाता है ईवो, वांजी और लेंसचैन वो तीनों डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और उनके पेरेंट्स भी उनके सामने बैठे होते हैं। तो जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और जो ईवो होता है वो थोड़ा सैड होता है और जो लेंसचैन होता है वो बिल्कुल वो इक्वल होते हैं, ना ही उन्हें खुशी होती है और ना ही दुख होता है। और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो अपने 3 बच्चों को देख रहे होते हैं। और फिर जो मैडम लैन होती है वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है और जो उनके हस्बैंड होते हैं फिर वो अपनी वाइफ की ओर देखते हैं। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो कुछ इशारा करती है और फिर वो वांजी की ओर देखती है और बोलती है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो इस्तेमाल करके अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है यस मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलते ओह कुछ ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, वैसे तुम्हारी इतनी खुशी होने की क्या रीज़न है, क्या तुम मुझे बताओगे? तो फिर जो ईवो होता है वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखते हैं, बोलता है वो हाँ मदर बताऊँगा ना। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो बोलती है ठीक है तो बताओ तुम इतने खुश क्यों हो? तो फिर जो लेंसचैन और ईवो वो लोग भी अब वांजी की ओर देख रहे होते हैं। उन्होंने भी कई बार नोटिस किया है कि वांजी हाल फिलहाल में कुछ ज़्यादा ही खुश है, पिछले 1 महीने से तो बहुत ज़्यादा। हाँ, 1 महीना हो चुका है वांजी और विंग को डेट करे हुए। और जो वांजी होता है फिर बोलता है वो मदर मैंने आपको ये बात बताई नहीं थी, पर मैं कॉलेज में किसी को पसंद करता था और 1 महीने पहले मैंने उसे प्रपोज किया और उसने यस बोल दिया। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है व्हाट? मगर फिर वो ईवो की ओर देखती है, वो बोलती है मगर जितना मुझे याद है तो तूने तो मुझे बताया था कि ईवो किसी को पसंद करता है। तो फिर जो ईवो होता है वो अब सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं और जो ईवो होता है वो बोलता है हाँ मदर मैं उसे पसंद तो करता हूँ, मगर वो पर्सन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता, मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या है मेरे लिए। फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है ओ ओके। और जो फिर वो सिचन की ओर देख रही होती है, सिचन जिसके फेस में कोई भी खास इमोशन नहीं होता है। तो फिर वो अपने बच्चे की ओर देखती है, मैडम लैन अपने बच्चे की ओर देखती है, वो बोलती है वैसे सिचन तुम शादी कब करोगे, क्या तुम मुझे बताओगे? हाँ, अब तुम 26 साल के हो चुके हो और तुम्हारी शादी की एज भी हो चुकी है, तो अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते हो तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारे लिए कोई ढूंढूंगी सुटेबल पर्सन। या तो फिर जो लेंसचैन होता है बोलते हैं हाँ।
फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है हाँ, अगर तुम कोई ओमेगा नहीं चूज़ कर सकते तो हमें बताओ, हाँ तुम्हारे लिए ढूंढेंगे। फिर जो सिजन होता है बोलता है नहीं। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है क्या, क्या नहीं, क्या आप प्लीज़ हाँ ये मत बोला कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। तो फिर जो सिजन होता है वो कुछ खा रहा होता है और अचानक से उसे खांसी आने लगती है। तो फिर जो उसके दोनों भाई होते हैं वो सिचन की ओर देख रहे होते हैं, और जो सिचन होता है वो जब अपना मतलब कि पानी पी के अपने भाइयों की ओर देखता है तो वो देखता है कि उसके दोनों भाई उसे किस तरह घूर घूर के देख रहे होते हैं। और फिर जो सामने देखता है तो उसकी मदर और जो उसके फादर होते हैं वो भी उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलता है नहीं मदर, मेरा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है। पर तो फिर जो उसकी मदर होती है फिर वो उसके पर को पकड़ती है और बोलती है पर क्या। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं पर मैं भी किसी को पसंद करता हूँ पर। तो फिर जो उसकी मदर होती है फिर वो गुस्सा हो जाती है और टेबल पे हाथ मारती है, बोलती है पर क्या। हाँ अब प्लीज़ हाँ तुम मत बोलना कि वो भी मतलब कि तुमने भी उसे अभी तक अपने दिल की फीलिंग नहीं बताई है। तो फिर जो सिचन होता है वो अपनी मदर की इस रिएक्शन से थोड़ा डर जाता है और बोलता है यस मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो अपने तीनों अल्फाज की ओर देखती है, आई मीन तीनों अल्फ़ाबेटों की ओर देखती है और फिर बोलती है सच में तुम तीनों के तीनों बिल्कुल अपने डैड पे गए हो। तुम तीनों किसी ना किसी ओमेगा से प्यार करते हो मगर अभी तक तुमने उन्हें ये बात बताई नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और अपना हाथ ऊपर करता है, बोलता है मदर मैंने तो बता दिया ना कि मैं उस पर्सन को बता देना कि मैं उसे प्यार करता हूँ और उसने मेरा लव एक्सेप्ट भी कर लिया, वैसे बोलता है। तो उसकी मदर होती है वो उसकी ओर घूर के देखती है और फिर बोलती है भांजी जरा मुझे बताना कि पहले लव कन्फेशन किसने किया था, उसने या तुमने। तो फिर जो भांजी होता है फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर अपनी मदर की ओर देखता है, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। तो फिर उसकी मदर होती है वो गुस्से से उसकी ओर देखती है और बोलती है मैंने कुछ पूछा भांजी। तो फिर जो भांजी होता है वो बोलता है उसने। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो गुस्से से अपने तीनों बेटों की ओर देखती है और बोलती है तुम बताए तुम तीनों सच में बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने तुम्हारे डैड को प्रपोज किया था शादी करने के लिए, चाहते हो कि तुम्हारे ओमेगास भी तुम्हें प्रपोज करें, राइट। तो वो तीनों होते हैं वो एक बार हमें बोलते हैं फिर नो नो बोलने लगते हैं। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है सच में मैं क्या करूँ तुम तीनों का। फिर जो वो तीनों होते हैं वो अपनी मदर की ओर देख रहे होते हैं और जो ईवो होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर मैंने तो कई बार। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो गुस्से से ईवो की ओर देखती है, बोलती है प्लीज़ हाँ अब ये मत बोलना कि तुमने कई बार ट्राई किया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम जब बिजनेस डील की बात आती है तब तो तुम हमेशा सक्सेस होके आते हो, मगर प्यार के मामले में तुम तीनों के तीनों डब्बे गोल हो। तो फिर जो वो तीन होते हैं वो अपनी मदर की ओर देख रहे होते हैं। उसकी मदर बिल्कुल ड्रैकुला की तरह उनके सर पे खड़ी होती है और जो उसकी मदर होती है वो उन तीनों की ओर देख रही होती है बहुत ज़्यादा गुस्से से। और जो उसके फादर होते हैं वो कुछ बोलने वाले होते हैं मगर जो उसकी वाइफ जिस तरह उनकी ओर देखती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है, भले ही उनके फादर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो फिर जो वो उनकी मदर होती है वो उन तीनों की ओर देखती है, बोलती है मैं बस ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम तीनों की शादी हो जाए और मेरे घर में तीन तीन प्यारे प्यारे सन इन लो या फिर डॉटर इन लो आ जाए। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश होंगी मगर तुम तीनों की कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपनी मदर की ओर देख रहे होते हैं और बोलते हैं पर मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो सिचन की ओर देखती है और जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं पर आई मीन आप इतना क्यों चाहते हैं कि हम हैं ना आपके पास, तो आप इतनी जल्दी क्यों सन इन लो डॉटर इन लो के पीछे पड़ी हो। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है तुम हो, हाँ हमेशा तुम ही तो रहते हो मेरे साथ है ना। तो फिर जो किचन होता है वो एक गल्प करता है और फिर बोलता है पर मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो उसके पास आती है, बोलती है तुम यहाँ पे रहते हो ना जब मैं बोर हो जाती हूँ। नहीं तुम तो हमेशा यहीं पे रहते हो, तुम स्कूल तो जाती नहीं हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ये मतलब फिर वो वांजी की ओर इशारा करती है, ये पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं जाता हमेशा यहीं पे रहता है। और फिर वो वांजी की ओर ईवो की ओर देखती है, बोलती है ये तो ऑफिस जाता ही नहीं है और ये तो कॉलेज भी नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता। और फिर वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है, बोलती है ये तो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते नहीं है, बिल्कुल नहीं जाते, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तुम चारों हमेशा मेरे साथ ही तो रहते हो, बाहर तो निकलते ही नहीं हो ना। तो फिर जो वो चार होते हैं वो अपनी मतलब कि वो तीनों अपने मदर की ओर और उनके है मतलब कि मिस्टर लैन अपनी वाइफ की ओर देख रहे होते हैं। और जो उसकी मदर होती है फिर वो उन तीनों की ओर देखती है और बोलती है सिर्फ 1 मंथ, मैं सिर्फ 1 मंथ तुम्हें दूंगी,
तुम तीनों को जल्द से जल्द अपने पार्टनर को मेरे सामने लेके आना है और मैं जल्द से जल्द तुम तीनों की शादी कराने जाती हूँ। तो फिर जो वो तीन होते वो अपनी मदर की ओर देख रहे होते और जो उनकी मदर होती है वो डेविल रुक पे उन तीनों की ओर देख रही होती है। तो फिर वो जो तीन होते हैं वो अपने सर नोट करते हैं। हाँ, वांजी थोड़ा खुश होता है क्योंकि इस मामले में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ सेट है। उसे बस विंग से बात करनी है और बस विंग के फैमिली वाले राजी हो जाए, उस और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही सब सोच रहा होता है। और दूसरी ओर जो ईवो होता है वो सोच रहा होता है उसे जान से बात करनी होगी। अगर जान सच में उसमें इंटरेस्टेड है तो वो ईवो को बता दे, वरना वो अपनी मदर को बता देगा साथ साथ आगे। और दूसरी ओर जो सिचन होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि उन्हें जेंसन से ही बात करनी होगी। वो जेंसन के अलावा किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते। हाँ, माना कि जेंसन उनसे 8 साल छोटा है, मगर फिर भी सिचन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जेंसन इस बात के लिए एग्री होगा तो वो अपने पेरेंट्स से भी बात कर लेगा। हाँ, हालांकि लेंस चन ने अभी तक अपने पेरेंट्स की ये बात नहीं बताई कि वो जिसे पसंद करते हैं वो उनके साथ कोई टीचर नहीं बल्कि उनका एक स्टूडेंट है। वो भी नहीं जानते कि जब लेकिन उनकी फैमिली की बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मगर अभी वो ये बात बता के अपनी मदर का और गुस्सा झेल नहीं सकते। अब दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जो ईवो होता है उसने तय कर लिया है कि वो आज जान से अपना लव कन्फेशन कर ही लेगा और वो इस चीज़ के लिए रेडी हो रहा होता है बहुत ही अच्छे से सूट बूट पहन के। और जो भांजी तभी उसके रूम में आता है और बोलता है, हाँ ब्रदर, आप इतना रेडी होके कहाँ जा रहे हो? तो फिर जो ईवो होता है वो भांजी की ओर देखता है और फिर बोलता है, वो मैं गाइस मैं भूल गई कि मैंने वांजी और ईवो में से किसको बड़ा बोला था। अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना प्लीज़, वरना मुझे पूरी स्टोरी दोबारा सुननी पड़ेगी। ओके, अब मैं आगे बताती हूँ। तो जो ईवो होता है वो वांजी की ओर देखता है और फिर बोलता है, वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो फिर जो ईवो वांजी होता है वो ईवो के पास आता है, बोलता है, ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस के लिए इतने अच्छे से मैंने तो कभी नहीं देखा आपको रेडी होते हुए। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, वो मैं एक्चुअली। तो फिर जो वांजी होता है वो ईवो के पास आता है, बोलता है, क्या आप अपने प्यार से अपना लव कन्फेशन करने जा रहे हो? तो फिर जो ईवो होता है वो थोड़ा शाय फील करता है और फिर वो अपना सर नोट करता है। और जो वांजी होता है वो शॉक होता है, बोलता है, क्या सच में आप अपना मतलब कि सच में उस पर्सन को कन्फेस करने जा रहे हो? तो फिर जो ईवो होता है वो अपना सर नोट करता है, बोलता है, मैंने काफ़ी वक्त से मैं उससे बातें कर रहा हूँ, उसके साथ रह रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मगर कभी भी मैंने उससे इस तरह बातें नहीं की। मैं हमेशा उसके पास जाता हूँ कैफ़े में उससे मिलने के लिए, मगर मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अगर उसका कोई और बॉयफ्रेंड हुआ और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, ब्रदर, आप भी ना कैसी की बातें लेके बैठ जाते हो? हाँ, अभी आपने उसे प्रपोज किया नहीं, उससे पहले रिजेक्ट होने की बातें सोच रहे हो। बी पॉजिटिव ब्रदर, आपको पता नहीं, आप तो इतने ज़्यादा हैंडसम हो कि कोई भी पर्सन अगर सच में अगर उसका कोई और बॉयफ्रेंड हुआ भी ना तो उसे छोड़ के आपके पास आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है, सॉरी ईवो होता है, वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है, तुम पागल हो, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। अगर उसका कोई और बॉयफ्रेंड हुआ तो मैं उन दोनों के बीच नहीं आऊँगा। पर तो फिर जो वांजी होता है वो ईवो की ओर देखता है, बोलता है, ब्रदर, आपने इतने वक्त से उसे फॉलो कर रहे हैं कि आपने देखा उसे कभी किसी और के साथ? तो फिर जो ईवो होता है वो याद करता है, बोलता है, नहीं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, तो फिर सिंपल, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, आई यू श्योर? मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। तो फिर जो ईवो वांजी होता है बोलता है, येस ब्रदर, एंड सच में अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ ना तो आपको देख के वो छोड़ के आ जाएगा, ट्रस्ट मी। तो फिर जो ईवो होता है वो उसके सर पे एक टपरी मारता है, बोलता है, तुम भी ना कैसी बातें करते रहते हो। और तभी जो लेंस चैन होते हैं वो पीछे से आते हैं, बोलते हैं, वैसे नो डाउट मुझे भी ऐसा ही लगता है, अगर उस पर्सन का कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो वो सच में तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ के आ जाएगा ईवो। आफ्टर ऑल मेरा भाई इतना हॉट, हैंडसम एंड इनोसेंट है। तो फिर जो ईवो होता है वो अपने भाई की ओर देखता है और वो अगेन थोड़ा शाय फील करता है, मगर फिर वो अपने दोनों भाइयों की ओर देखता है, बोलता है, मुझे जानने दो, अब मैं जा रहा हूँ। तो फिर जो वो दोनों होते हैं वो दोनों उसे हक करते हैं और ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तो फिर जो ईवो होता है वो थोड़ा स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है ईवो कि आज उसने तय किया होता है कि वो सान को अपनी फीलिंग ज़रूर बताएगा। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो भी विंग के साथ निकल जाता है क्योंकि आज उन दोनों की एक डेट थी आफ्टर उनकी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पूरी जो हो गई थी। और दूसरी ओर जो लेंस चैन होते हैं उन्होंने भी तय किया होता है कि
कि वो जैनचैन को अपनी फीलिंग का एहसास, सॉरी अपने लव का एहसास कराएंगे। हालांकि वो उनसे साफ साफ कहेंगे नहीं जैनचैन से, मगर फिर भी वो उसे बताएंगे कि वो उसके लिए क्या फील करते हैं, वो उसे जताएंगे। क्योंकि अभी अभी जैसी उनकी कंडीशन है वो उसे डायरेक्टली कह नहीं सकते कि वो उसे प्यार करते हैं, कि वो जानते हैं वो दोनों, मतलब कि लैंसचैन एक टीचर है और जैनचैन एक स्टूडेंट। और अगर अभी लैंसचैन ने अपना लव कन्फेशन किया तो जैनचैन जरूर डर जाएगा। और लैंसचैन भी तो नहीं जानते हैं कि जैनचैन उनके बारे में क्या सोचता है। इस वजह से वो अभी उसे शब्दों में कोई भी बात नहीं बताना चाहते। अब दिखाया जाता है जो ईवो होता है वो, उसने बहुत बहुत बड़ा सा रेड रोजेस का बुके ले रखा होता है और उसके हाथ में चॉकलेट और एक गिफ्ट भी होता है। और वो अपनी कार के अंदर बैठा होता है और ड्राइवर कार ही ड्राइव कर रहा होता है और वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। तभी जो जो ईवो होता है वो जान के बारे में सोच रहा होता है और वो सोचता है कि आज तो वो जान को अपनी फीलिंग बता ही देगा। और वो उम्मीद करता है कि जान उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर ले। वो जान से बहुत प्यार करता है। हाँ, वो ये बात जान चुका है कि वो जान से प्यार करने लगा है, बहुत बहुत करने लगा है। और वो चाहता है कि जान उसके प्यार को ठुकराए ना, उसे एक्सेप्ट कर ले। वही सब चाहता है। और फिर जो ईवो होता है वो वांची की बातें याद करने लगता है। गगा, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड भी हुआ ना तब भी देख लेना, वो उसे छोड़ के आपके पास आ जाएगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। आफ्टर ऑल मेरा ब्रदर है ही इतना हैंडसम। वो ये सब सोच रहा होता है और उसे स्माइल आ रही होती है। जो ईवो होता है वो स्माइल कर रहा होता है और फिर वो अपने दोनों भाइयों की बातें सोच रहा होता है। और फिर वो बोलता है मैं सच में उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करूँगा। मैं बहुत होप से जा रहा हूँ जान, तुम मेरे लव को एक्सेप्ट करोगे ना। और फिर वो ये बात सोच के अपना सर ऊपर करता है और फिर वो सामने कुछ देखता है और फिर वो ड्राइवर से बोलता है स्टॉप। और जो ड्राइवर होता है वो कार स्टॉप कर देता है और जो ईवो होता है वो सामने देख रहा होता है। सामने गार्डन के अंदर दो पर्सन एक टेबल पे बैठे होते हैं। हाँ, जो पता नहीं यार, चेयर लगी होती है ना स्टोन की बनी हुई, उस पर बैठे होते हैं। और जो ईवो होता है वो उन्हें देख रहा होता है और फिर और ईवो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो देख रहा होता है सामने दो पर्सन एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और जो सामने वाले पर्सन होते हैं उनमें से एक पर्सन बोलता है तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और जो सामने वाला पर्सन होता है वो बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ माय बाबू। और ऐसा बोल के वो उसकी नोज़ को पिंच करता है और अपनी नोज़ से टच करता है। और जो वो पर्सन होता है वो थोड़ा शाई फील करता है और फिर वो अपना जो फोरहेड होता है वो उसकी चेस्ट में दबा लेता है। और जो ईवो होता है वही सारी चीज़ें देख रहा होता है। और फिर जो वो देखता है कि सामने जो पर्सन दोनों बैठे हुए हैं उनमें से एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गिफ्ट दिया और फिर बोला ये मैं अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड के लिए लेके आया था। और वो जो पर्सन होता है वो उस गिफ्ट को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है थैंक यू, आई लव यू सो मच। और ऐसा बोल के वो उसकी चिक्स पे किस कर लेता है। और वो जो पर्सन होता है वो और भी ज़्यादा स्माइल करता है और उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है कुछ भी, मेरे क्यूट से इनोसेंट से बॉयफ्रेंड के लिए कुछ भी। और फिर वो उसे गोल गोल घुमाने लगता है। और जो ईवो होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और फिर वो देखता है कि वो जो पर्सन होता है वो उस पर्सन की बाहों में बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और खिलखिला रहा होता है। और फिर बोलता है मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो फिर वो पर्सन होता है वो उसे नीचे उतार देता है और बोलता है तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। तो फिर बोलता है हाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर में दर्द होने लग गया। तो फिर बोलता है ओ सॉरी। और फिर बोलता है चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ, तुम्हें आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है ना। फिर वो बोलता है और फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं वनीला फ्लेवर वाली। और फिर दोनों स्माइल करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जो ईवो होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसके हाथ में जो भी सामान होता है जैसे कि वो फ्लावर बुके, चॉकलेट और गिफ्ट, वो सभी वहीं पे गिर जाता है। और फिर वो अपनी कार के अंदर बैठता है और ड्राइवर की ओर देखता है और बोलता है ऑफिस चलो। और वो जो पर्सन होता है ड्राइवर बोलता है सर पर हम तो कहीं और जा रहे थे ना। तो फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है मैंने कहा ऑफिस चलो। और वो इतनी ज़्यादा डार्क वॉइस में बोलता है कि जो ड्राइवर होता है वो थोड़ा डर जाता है और फिर बोलता है ओके सर ओके। और फिर वो वहाँ से चलने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज़ अपनी दीदी को माफ़ कर देना इतना लॉन्ग छुट्टी लेने के लिए। एंड आई एम सॉरी, आज की वीडियो रेगुलर आएगी, मैं कोशिश करूँगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड बाय, गुड नाइट।